तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च मंथ कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च। तो सबसे पहले जानेंगे मार्च मंथ में इनको एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि ये अपने सपनों को लेके, कहीं बाहर जाने को लेके, अपने हेल्थ को लेके और खर्चों को लेके थोड़ा ज्यादा विचार करेंगे। ये इनके लिए अगर बात करें तो सर्दी, फीवर ऐसी चीजों को लेके भी आ सकता है। इसके अलावा जो इनको देखने को मिलेगा कि कोई एक लाभ के भी संकेत बन रहे हैं पिछले एक मंथ से, यानी अगले एक मंथ तक अभी इनके लाभ के संकेत बने रहेंगे। ठीक है, हाँ ये जरूर कहेंगे कि इनके लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का विचार भी मन में आएगा कि किसी एक नए तरीके से इनकम जनरेट किया जाए। अपने कर्म पे इनका फोकस थोड़ा बढ़ते हुए दिखेगा। सोर्स ऑफ इनकम को लेके मोबाइल इंटरनेट पे थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड करेंगे। किसी अपोजिट जेंडर से बातचीत करने की संभावना बढ़ती हुए दिख रही है। हाँ, कोई गिफ्ट भी मिलने की संभावना इनकी बढ़ रही। ठीक है, यानी कह सकते हो फरवरी एंड से लेके मार्च में इनको कहीं से कोई फायदा होने का संकेत दिख रहा है, कोई गिफ्ट मिलने का संकेत दिख रहा है। अपनी हेल्थ को लेके, बाहर जाने को लेके, विदेश को लेके और अपने खर्चों को लेके थोड़ा ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो एक बेहतर समय है। किसी नए सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी विचार करते हुए दिखाई देंगे। बात करेंगे अब हम लोग वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों का भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि इनकम के स्रोत बढ़िया दिख रहे हैं। एक महीने तक इनके बढ़िया इनकम जनरेट होंगे और ये इस चीज को लेके भी ज्यादा सोचेंगे कि जो भी ये इनकम जनरेट कर रहे हैं वो कंपैरेटिव कैसे है, किसी और को तुलना में लेके ये सोचेंगे कि मेरे दोस्त का इतना हो गया, मेरा कब होगा। तुलनात्मक वे में ये एक महीने थोड़ा सा परेशान रहेंगे और अपने फोकस पूरा इनकम की तरफ रखेंगे। किसी अपोजिट जेंडर से भी कोई फायदा होने के संकेत आ रहे हैं या ऐसे लोगों का लाइफ में बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। इसके अलावा आपके कर्म के लिए एक बेहतर समय कह सकते हैं। पिछले एक महीने से कर्मशील दिख रहे हैं, यानी क्या करना है, कैसे करना है, चलो कर देते हैं, एक ये स्वभाव बना हुआ है। और अब मार्च में ये फिर से इस चीज पे विचार करेंगे कि क्या कुछ और भी कर लिया जाए। कुछ करने को लेके कह सकते हैं कि एक बेहतर संकेत आ रहे हैं। कर्म बहुत अच्छा एक्टिव हुआ पड़ा है। एक्टिव होने की वजह से ही यहाँ पे लाभ में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है और अपने इनकम को लेके विचार करते हुए दिख रहे हैं। कंपेयर करके थोड़ा सा टेंशन लेते हुए अपने प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर यानी कि मिथुन वालों के लिए। तो मिथुन वालों में भी देखने को मिल रहा है कि थोड़ा ये अब फिजिकल वर्क से दूर हट रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि चीजों को आराम से किया जाए, बहुत दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करते हैं जिससे आराम से चीजें हो, हर जगह खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कुछ को ऑटोमेट कर लिया जाए या किसी और के थ्रू करवा लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेहनत पिछले एक महीने से बात करें तो मेहनत के प्रति इनका ये नहीं कभी रह गया कि अच्छा चलो जाने तो जो है उतने में खुश रहे। ये प्रवृत्ति इनका पिछले एक महीने से खत्म हो गया। कुछ नया करने की लालसा हमेशा बेहतर रहेगी। कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल देने की चाह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कंपैरेटिवली कहा जाए तो ये एक ऐसा समय है जब ये चीजों को आरामदेह बनाने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम ना हो। क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या यही करना है, ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन बहुत लेबरस होके नहीं सोचेंगे। अब चलिए इसके बाद बात करेंगे 4 नंबर यानी कर्क वालों के लिए। तो कर्क वालों के लिए कैसा समय दिख रहा है? कर्क वालों के लिए थोड़ा मेहनत से भरा हुआ समय चल रहा है अभी राइट नाउ, लेकिन हाँ ये एक बेहतर समय इसलिए भी कहेंगे क्योंकि इनको किसी अपोजिट जेंडर से फायदा होने वाला है। कोई पुराना दोस्त पर्सन जो होगा वो वापस आने वाला है। कोई एक ऐसे डिसीजन जो कि इनके लिए फ्यूचर में बहुत फायदेमंद होगा ये भी लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा चोट लगने की संभावना जो इनकी प्रबल दिख रही है पिछले एक महीने से बनी हुई है, आगे भी एक महीने तक थोड़ा बच के रहेंगे। जिंदगी में कोई एक बड़े बदलाव को लेकर भी ये विचार करते हुए दिखाई देंगे। कोई एक बड़ा बदलाव भी अपनी लाइफ में लाने की ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो इनके चार्ट में भी बल दिख रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा पिछले कह सकते हो कि 25 पूरा मेहनत ज्यादा इनका दिख रहा था, अभी थोड़ा इनको फायदा ज्यादा दिखेगा। फायदा आने के संकेत बन रहे हैं। काम में इनके मेहनत बहुत बढ़ गया हुआ है। जितने भी 4 नंबर के लगन के लोग हैं यानी कर्क लग्न के लोग हैं, याद रखिएगा राशि की बात नहीं हो रही है, उनका पिछले 1 साल से कह सकते हो लेवरस लाइफ हो गया। मतलब मेहनत बहुत ज्यादा है। देखिए पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये अलग बात है, आप मेहनत कितना कर रहे हो इसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज को भी आप समझिएगा।
अब चलेंगे हम लोग 5 नंबर यानी सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों में क्या देखने को मिल रहा है? सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ में प्रभाव थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। सिंह राशि वालों को अपनी वाइफ से कहा सुनी, पति से कहा सुनी, झगड़ा होने के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। दोनों लोगों में मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, मतलब किसी ऐसे बातों पे कहा सुनी, झगड़ा झंझट जो कि मैटर नहीं हो सकता था, बहुत आराम से बातों को सुलझाया जा सकता था, लेकिन मैच्योरिटी की कमी की वजह से ये हो रहा है। हाँ, एक चीज और, किसी और पर्सन का आपके लाइफ में आने की कोशिश जरूर कर सकता है, तो बच के रहेंगे। किसी अपोजिट जेंडर से, अपोजिट जेंडर यानी लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, मिलने से बचेंगे, क्योंकि इस बीच आपके लाइफ में कोई आने की कोशिश करेगा और आपका भी उसके प्रति अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कोई नई चीज सीखने के भी आपके चांसेस बन रहे हैं, कुछ नई चीज सीखने के योग बन रहे हैं, खास करके गुप्त चीजों के। हाँ, माता के किसी स्वरूप का आपके लाइफ में जरूर से इंट्रोडक्शन होगा, जरूर से आप जानोगे माता के किसी स्वभाव को, किसी रूप को, किसी प्रकार को, या तंत्र मंत्र की तरफ आप थोड़ा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। फिजिकल रिलेशनशिप जैसी चीजों से इस बीच आपको बचना है, क्योंकि आपको उधर ही खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग 6 नंबर यानी कन्या वालों के लिए। तो कन्या वालों के लिए क्या दिख रहा है? कन्या वालों के लिए बात करें तो मैरिड लाइफ में बहुत बेहतर प्रभाव, वाइफ की कुछ अच्छी चीजें आपको बहुत पसंद आ जाएंगी, आप उनको बोलेंगे भी कि ये आदत तुम्हारी अच्छी है, या आपके मन ही मन वो चीज लग जाएगा कि हाँ ये वाकई इसकी सबसे अच्छी आदतों में से है। अपने आप में थोड़ा सुधार करिए, इस बीच आप थोड़ा सा साफ सफाई, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे तरीके से रहना, परफ्यूम यूज करना, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा इस मंथ में। और हाँ, आपके जो जॉब वाला एरिया है, अगर उसकी बात करें, अगर कर्मशील है, आप कर्म करते हैं या जॉब करते हैं, तो आपको वहां पे थोड़ी कॉन्स्पिरेसी फील हो रही होगी, जो कि आगे अभी कैरी रहेगी। ठीक है, आगे अभी आपके दिख रहा है प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन आपके जॉब में एक बदलाव होने के संकेत आ रहे हैं, जो कि इस महीने के बाद के थोड़े संकेत आ रहे हैं कि आपके जॉब में कुछ बदलाव होने वाला है। ये करने वालों के लिए हम लोग बता रहे हैं। हाँ, एक चीज और रहेगा कि अपने जॉब में ऑलरेडी बदलाव को लेकर विचार कर रहे हैं, और ये बदलाव 1 महीने बाद आने के संकेत बन रहे हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाँ, पाचन संबंधित समस्या, पित्त की समस्या और स्किन समस्या, दांतों की समस्या, ये फेस कर सकते हैं इस बीच, तो इसको भी लेके सतर्क रहेंगे। आप अपनी दिनचर्या को लेके भी सोचोगे कि क्या हमारा जगना, उठना, बैठना, सोना, इसको सही करने की जरूरत है क्या? दिनचर्या पे भी विचार करते हुए दिखाई दोगे। आइए चलिए बात करते हैं अब हम लोग 7 नंबर यानी तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के खांसी होना, फीवर होना, सर्दी खांसी बुखार, ये चीज इनको देखने को मिल सकता है। इस समय थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप कोई जॉब करते हो, किसी भी तरीके के कार्यों में हो, इन्वॉल्व हो, तो अभी काम आपका थोड़ा लग्जरियस हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, या थोड़ा कंप्यूटर यूज ज्यादा करते दिखाई देंगे। इसके अलावा किसी अपोजिट जेंडर का भी हेल्प मिलने की संभावना बन रही है, ये एक अच्छा संयोग बनते हुए आपके लिए दिख रहा है। इसके अलावा जो देखने को मिलेगा, अगर आपका लव लाइफ है कोई, तो उसमें आपके झगड़े झंझट होने के बन गए हैं योग पिछले 1 महीने से ही। अगर आप किसी चीज को सीख रहे हैं या स्टूडेंट है, तो आपको दिक्कत आ रही होगी इस बीच मन को एक जगह स्थिर करने में, मन स्थिर होने में दिक्कत आ रही है। लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस में थोड़ा बेहतर करेंगे, किसी अपोजिट जेंडर के साथ आपके संपर्क को बेहतर करते हुए ये दिखा रहा है। आप अपनी जॉब को लेके कुछ चाहोगे कि अब हमको इसमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, अब मेरी सैलरी या तो बढ़ जानी चाहिए, या तो अब हमको कोई दूसरा पोस्ट मिलना चाहिए, कुछ इस तरीके की स्वभाव को लेके भी सोचोगे। हो सकता है कि आप किसी और कंपनी में अपना इंटरव्यू भी देने की सोचो। चलिए अब बात करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या चल रहा है? तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए माता से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे। घर में आप प्रॉपर्टी को लेकर विचार करते हुए दिखाई देंगे। पिछले 1 महीने से 1-1.5 महीने से आप कह सकते हो आपके घर में कोई बदलाव, तोड़फोड़ या कुछ नई चीज को लाना, ये सारी चीज आपके घर में हो रही होंगी, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें आपकी यहाँ बात होंगी। इसके अलावा जो एक चीज आपके में देखने को मिलेगा कि आप इसी चीज को लेकर विचार भी करते हुए दिखाई दोगे कि क्या इस सेक्टर को ऐसे ही रखना है, या हम ऐसे ही पैसा कमाएंगे, क्या हम ऐसे ही प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये भी देखने को मिलेगा। कुछ नया सीखने के योग भी आपके बहुत प्रबल बन रहे हैं, या अगर आप किसी पढ़ाई में हो तो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपकी लाइफ में किसी के आने के संकेत बहुत प्रबल बन गए हैं,
तो आपके लाइफ में कोई ना कोई अपोजिट जेंडर आएगा ही आएगा जो कि बेहतर होगा। इसके अलावा कुछ सीखने के योग बहुत बढ़िया बन रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे, कुछ नए कोर्स में भी इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे या इंटरनेट के थ्रू आप कुछ नया सीखोगे भी। आपकी दिनचर्या में बदलाव आने के बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल 8 नंबर वालों के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। थोड़ा सुख में कमी इसलिए होगा क्योंकि आप कंफर्ट से हट के लर्निंग की तरफ जा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 9 नंबर यानी धनु लग्न के लिए। तो धनु लग्न वालों का कैसा जाने वाला है? इनके माता के लिए एक बेहतर समय है। माता इनकी थोड़ा बेटर फील करेंगे, उनकी लाइफ में कुछ बेहतर चीजें होने के संकेत दिख रहे हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस उनका बेहतर रहेगा, वो बच्चों को गाइड करते हुए दिखाई देंगे। और आपके लिए भी बात करें तो आप ज्यादा इस बारे में सोचोगे कि क्या हमको अपनी प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्या आप समाज से इसलिए पीछे हो गए हो क्योंकि आप जैसे प्रॉपर्टी बनाना था वैसे प्रॉपर्टी बना नहीं पाए हो। ये सब विचार में आपके रहेगा। कुछ कड़े डिसीजन लेने को आपको ये पुश भी करेगा कि आप कुछ बड़े कड़े डिसीजन भी ले सकते हैं। हो सकता है आपको जर्नी करने को भी कहे, कुछ नया जानने के लिए या कहीं और जगह देखने के लिए या किसी नए सिटी में जाने के लिए, ऐसा कुछ पुश भी कर सकता है। हो सकता है आपको जर्नी करने का मौका भी दे। इसके अलावा आपके थोड़ा विवादित डिसीजन इस बीच लेते हुए पिछले 1-1.5 महीने से लेके आगे के 1 महीने तक अभी बना हुआ है। पूरा महीना आपका मार्च इस तरीके से जाने वाला है। हाँ, लेकिन आपके एनर्जी लेवल बहुत हाई है। पास पड़ोस अड़ोस है ना, जितने भी सिबलिंग्स हैं इनके साथ आपका व्यवहार घुलना मिलना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन किसी बात पे तनातनी भी होते हुए दिखाई देगा। तो इस चीज को भी लेके सचेत रहेंगे। हाँ, किसी तरीके का लाभ देखने को मिलेगा आपको, कोई आपकी प्रॉपर्टी से या आपके ही सुख में कहीं से इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 10 नंबर यानी मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तो घर में आपके लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है। पिछले 1 महीने से आप ज्यादा ही थोड़ा आपके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ा हुआ है और आप पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं, सेव करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इस तरीके से आप पैसे नहीं बचा पाओगे। आपको जॉब में कुछ और बदलाव लाने की जरूरत पड़ रही है और इसलिए आप डिसीजन मेकिंग भी बनोगे स्पीच। और हाँ, एक और चीज है, आपकी धार्मिक जर्नी भी होते हुए दिखाई दे रहा। दोस्तों के साथ भी घूमने का मौका बन रहा है, यानी एक जर्नी तो आपका इस बीच होना है। ठीक है। हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि किसी पुराने पर्सन का आपके लाइफ में आने के चांसेस दोबारा बन रहे हैं। पास पड़ोस से मधुर संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए भी ये एक बढ़िया समय है। कुछ पैसा आपके सेविंग में जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा संकेत दे रहा है। बात करेंगे 11 नंबर वालों के लिए। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न वालों के लिए। तो कुंभ लग्न वालों के लिए जैसा हम लोगों ने पिछली बार कहा था, पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे। इसमें हमने बताया कि आपको सपनों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी, आराम से नींद ना आना और पाचन संबंधी समस्या प्रॉब्लम हम लोगों ने बताया था, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया था। अब आ जाते हैं बैक। तो पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है। आगे भी अभी 1 महीने तक ये बचे रहेंगे। किसी चीज में मन लगाने में दिक्कत हो रही है। मेडिटेशन आपके लिए हम लोग ने बोला था कि मेडिटेशन पे ध्यान दीजिएगा। दांतों में किसी तरीके का दर्द भी आपको अनुभव हो सकता है। इसके अलावा आपको आपके घर के या आपके किसी रिश्ते में घूमने फिरने का मौका मिलेगा या शादी में मिलेगा जाने को, कुछ अच्छे खाना वाना खाने को, भोजन करने का अच्छा मौका मिलते, दावत करने का अच्छा मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपनी सेव्ड मनी के बारे में भी सोचोगे ज्यादा कि पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं चल पा रहा है, पैसा बचाने के लिए क्या करें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करें, फैमिली की सारी जिम्मेदारी को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीजों को आप लेके थोड़ा विचार करते हुए दिखोगे। तो ओवरऑल कहा जाए, और हाँ, आपका कहा जा सकता है कि आपके में एक थोड़ा माइंडसेट में बदलाव आया है, खास करके 2025 से, कि आपको पैसा सेव करना है। और ये चीज भी आपको इस मंथ फायदा करेगा, आपको कहीं ना कहीं से लाभ होके आएगा और आप अपने पैसा सेविंग के बारे में विचार करते हुए दिखाई दोगे। वाणी भाव बहुत सुधार होते हुए दिखेगा। इस 1 महीने में आप बहुत ही अलग तरीके से बात करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भाग्य से आपको साथ भी मिलेगा। गुस्सा थोड़ा सा बना रहेगा, एक्टिव रहिएगा, ये बहुत अच्छा है। आप एक्टिव रहे, लोगों से मिले जुले, लेकिन शांत बने रहिएगा। थोड़ा इंटरनेट में एक बीच आपका मन थोड़ा लगेगा, लेकिन ओवरऑल कहें तो 11 नंबर वालों के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा समय है, अच्छा उपयोग कीजिए। 12 नंबर वालों के लिए आ जाते हैं, यानी मीन लग्न के लिए। अगर किसी का मीन लग्न है यानी 12 नंबर पहले घर में लिखा है, तो उनके लिए कैसे होने वाला है मार्च महीना। तो बात करते हैं अपने आप पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, किसी तरीके की नई चीजों में इन्वॉल्व होंगे, या तो
वर्कआउट स्टार्ट कर दें, या तो अपना कुछ हेयर स्टाइल बदल देंगे, नए कपड़े खरीद लेंगे, यानी कोई एक पॉजिटिव चेंज अपने प्रति देखने को मिलेगा। अब ये भी सोचेंगे कि उनकी समाज में स्थिति कैसी रहेगी, क्या ये जो कर रहे हैं ऐसा ही रहना है, क्या ये कोई पॉजिटिव बदलाव करे, क्या समाज में इनकी इज्जत को और बदला जा सकता है, क्या इनको किसी गवर्नमेंट से जुड़ जाना चाहिए, क्या ये किसी और कंपनी से जुड़ जाए। अपने आप को लेके थोड़ा विचार ज्यादा करते हुए इस बीच ये दिखाई देंगे। हाँ, इनके एक यात्रा होने के संकेत भी फिर से बन रहे हैं, तो एक यात्रा इनका दिख रहा है जो कि थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो यात्रा के इनके योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं तो किसी अपोजिट जेंडर के भी इनके लाइफ में आने के संकेत बहुत अच्छा बन रहा है। मोबाइल इंटरनेट पे कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश भी करेंगे, किसी विदेशी या अपने जन्म स्थान से दूर के लोगों से बातचीत भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये लोग कोई ऐसे पर्सन है जो YouTube स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल यही वो समय है जिसमें आप YouTube को स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दोगे, या किसी तरीके का चैनल ID बनाते हुए, या कोई भी नया चीज YouTube पे इंटरनेट पे करते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, तो 12 नंबर वालों के लिए था। 12 नंबर स्पेशली आराम और अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना, अपने बारे में ज्यादा सोचना, अपनी लुक पे ज्यादा काम करना, इससे रिलेटेड होने वाला है। चलिए, अब आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और पिछला वीडियो भी आप लोगों को कैसा लगा ये बताया करें। कमेंट में लिखेंगे कि क्या आपका मंथ ऐसा गया है, अगर चला गया है तो जरूर से उसको भी लिख दीजिएगा। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे। मिलेंगे फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।